नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दो गीतों का संकलन है, जिसमें और दोनों ही गीत जो है जयशंकर प्रसाद के जो हैं ये नाटकों से लिए गए हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे और एक कवि भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने अपने इनके नाटकों की विशेषता है कि इन्होंने स्त्री पात्रों से उन नाटकों के अंदर जो है वो गीत जो है वो गवाए हैं। तो पहला गीत जो इसमें था, देवसेना का गीत, वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और दूसरा ये जो गीत है कार्नेलिया का गीत, ये चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक पात्र है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम सबने सुना है, और उसके ऊपर ये नाटक लिखा गया है। और चंद्रगुप्त जो है, इसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस जो है उसका युद्ध का वर्णन है। और सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, और विश्व विजेता कहा भी जाता है उसको, उसका सेनापति था सेल्यूकस, जिसको सेल्यूकस नाम भी जो है इतिहास में मिलता है। और सेल्यूकस की बेटी थी एक हेलना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त से उन्होंने किया था। युद्ध में हारते हुए देखकर ये शर्त रख ली थी, और अपनी बेटी हेलना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। हेलना जो है उसी का नाम कार्नेलिया है, जो कि सेल्यूकस की बेटी थी, जिसका विवाह फिर चंद्रगुप्त से होती है। कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त से भी प्रेम करती है, और चंद्रगुप्त जिस देश का शासक है भारतवर्ष का, भारत का, उस भारतवर्ष से भी, भारत देश से भी जो है वह प्रेम करती है। तो कार्नेलिया जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है वो एक शिविर लगा हुआ है, और उसमें सिंधु नदी के किनारे बैठकर जो है वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को निहारती है, और फिर वहाँ का वर्णन जो है वो उसमें करती है। एक इसमें यह भी हम समझ लें कि कार्नेलिया का गीत जो है, इसमें कार्नेलिया जो है वो अपने शब्दों व विचारों के माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करती है, और ये वर्णन प्रातःकालीन है। यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब प्रकृति पे पड़ती हैं तो कैसा नज़ारा होता है, इसका वर्णन भी इसमें इन्होंने किया है। कार्नेलिया कहती है कि सुबह सुबह जब सूर्य आता है तो उसकी जो लालिमायुक्त किरणें हैं, जिसको हम अरुणिमा भी कह सकते हैं, अरुण शब्द का अर्थ ही लाल होता है। गीत का पहली पंक्ति है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो मधु शब्द का अर्थ शहद होता है, मधुमय का अर्थ होता है मिठास से भरा होना या मीठा युक्त होना। तो कार्नेलिया जो है वो इस गीत में अपने शब्दों के माध्यम से भारतीय जो है भारत देश की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करती है। दूसरी कविता है, इसमें लिखा हुआ है कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, जिसका इतिहास में नाम हेलना भी मिलता है। जैसे आप नेट पे सर्च करो, आप कहोगे कि कार्नेलिया नाम तो कहीं मिलता ही नहीं है, हेलना मिलता है। तो हेलना जो है वही कार्नेलिया थी। और सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास, यानी सिंधु नदी के किनारे 305 से लेकर 303 से लेकर 305 ईसा पूर्व के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर, ग्रीक शिविर किसका? सेल्यूकस का है। ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, और इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं, कहती है कार्नेलिया कि लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ। लंबी यात्रा है, विदेश से आई है वो तो अपने पिता के साथ। तो लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। कहता है यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखकर वो कहती है कि मुझे शायद यहीं पहुंचना था, और मैं वहाँ पहुंच गई हूँ। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना प्राकृतिक सौंदर्य है, कितना रमणीय है, रमणीय नहीं सुंदर। हाँ वह, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। कहता है कि तब यह तब वह यह गीत गाती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यानी अरुणिमा युक्त, यानी लालिमा युक्त सूर्य जो है, और उसकी किरणों से युक्त मधुमय यानी मनोहर, मीठा, मीठामय हो जाना, ये देश प्यारा जो है वो हमारा मिठास से भरा हुआ अरुणिमा से युक्त है। और इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को, भारतवर्ष की विशिष्टता
देखो भारत के साथ वर्ष शब्द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो पूरे 12 महीने में एक वर्ष होता है, इसी तरह से इसके साथ जो है वो भारतवर्ष शब्द लगा हुआ है कि भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी हमारे प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वहीं यह प्यारा भारतवर्ष है। कहता है कि विदेशों से पक्षी भी जो है इसको अपना घोंसला समझकर जो है इस देश में अपना जो है आवास खोजते हैं। अनजान को भी सहारा देना, लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है और सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। ये इस गीत का सार है जो कार्नेलिया जो है वो इस गीत में गाती है। कार्नेलिया का गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा। देखिए कार्नेलिया कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यानी अरुणिमा युक्त यानी प्रातःकालीन सवेरे का समय जो है वो मधुमय यानी मीठा युक्त या मनोहारी ये देश हमारा जो है बहुत प्यारा देश है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब देखिए क्षितिज क्या है, क्षितिज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का नाम है। क्षितिज शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। आप किसी भी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाइए, छत पर खड़े हो जाइए या किसी ऊंचे टीले पर खड़े हो जाइए और फिर दूर तक देखिए और वह स्थान एक ऐसा स्थान अंत में दिखाई देगा जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। कहता है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कहता है कि अनजान परदेशी को भी जो है यहाँ पर इस देश में सहारा मिलता है। कहता है सरस रस से युक्त, तामरस का अर्थ होता है कमल, गर्भ विभा, गर्भ यानी उसके गर्भ में, अंतः में, विभा यानी चमक, पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, तरु शिखा यानी पेड़ की शाखा, मनोहर यानी सुंदर। छिटका यानी छिटकना, जैसे हाथ से कोई चीज छिटक जाए। कहता है छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तरु शिखा यानी पेड़ों की शाखाओं से सूर्य की किरणें, प्रभातकालीन सूर्य की किरणें जो है वो उससे निकलती हैं और तामरस गर्भ विभा पर, कहता है कि कमल के गर्भ के ऊपर जो है वो चमक रही हैं, विभा यानी चमकना, चमक रही हैं। और कहता है वो सूर्य की किरणें ऐसे छिटक रही हैं जैसे जीवन हरियाली, जीवन रूपी हरियाली जो है उस पर मंगल कुमकुम सारा। ऐसा लग रहा है जैसे मांगलिक कुमकुम जो है वो सारा का सारा उसी पर बिखेर दिया गया है। मांगलिक कुमकुम, कुमकुम का मतलब समझते हैं, अबीर, अबीर यानी गुलाल, सिंदूर भी कह सकते हैं, गुलाल भी कह सकते हैं। कहता है कि ऐसे सूर्य की, प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से सौंदर्य को लिए हुए ऐसे कमल के पत्तों के ऊपर, उसके गर्भ के ऊपर गिर रही हैं और ऐसी चमक बिखेर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वो छिटक कर जीवन की हरियाली के ऊपर जो है वो मांगलिक कुमकुम जो है वो बिखेर दिया गया है। आगे कहती है कार्नेलिया कि लघु, लघु यानी छोटा, लघु, लघु यानी छोटा, सुरधनु, सुरधनु का अर्थ होता है इंद्र, इंद्रधनुष, धनु यानी धनुष, सुर यानी इंद्र। कहता है कि सुरधनु यानी इंद्रधनुष से, यानी इंद्रधनुष जैसा, इंद्रधनुष सा, पंख, पंख यानी पंख, पसारे शीतल मलय समीर सहारे, मलय यानी चंदन और समीर यानी हवा, शीतल यानी ठंडी। कहता है उड़ते खग, खग यानी पक्षी। अब कहता है कि ये एक ऐसा देश है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर पक्षी भी अपने छोटे छोटे पंखों के साथ, कहता है उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ निड निज प्यारा। कहता है कि इस देश को अपना प्यारा निज समझ कर, निज यानी अपना, नीड यानी घोंसला समझ करके दूसरे देश से उड़ करके यहाँ पर आते हैं। शायद इसकी, कहता है उड़ते खग, कहता है उड़ते खग, कहता है कि पक्षी जो है वो उड़कर आते हैं और अपने छोटे छोटे पंखों से, इंद्रधनुष जैसे पंखों से जो है वो शीतल समीर, शीतल मलय समीर, मलय यानी चंदन, चंदन से युक्त ठंडी समीर के साथ जो है वो उड़ते हुए आते हैं और इस देश को अपना
घोंसला समझ करके जो है वो अपना आश्रय लेना चाहते हैं। कहता है बरसाती आंखों के बादल, कहता है बरसती आंखों के बादल, जहां पर आंखों के बादल बरसते हैं, न केवल मनुष्य के दुख के लिए बल्कि पशु पक्षियों के दुख के लिए भी यहाँ पर आंखों से बादल बरसते हैं इस देश के अंदर। कहता है बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, करुणा यानी दया। कहता है कि इन आंखों से जो आंसू है वो दया के आंसू जो है वो उभर आते हैं। भारत देश में ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं। कहता है कि लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, कहता है कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं है उस समुद्र की किनारे भी जो है वो इस देश में आकर के जो है वो अपना किनारा पाती हैं। कहता है नदियां भी यहाँ पर आकर आश्रय पाती हैं, पक्षी भी यहाँ पर आकर अपना नीड़ खोजते हैं। कहता है कि ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो यहाँ पर है। देखो इसमें लिखा हुआ चंद्रगुप्त नाटक से अंतिम दो पंक्तियां हैं कि हेम कुंभ, हेम यानी सोना, सोना यानी सुनहरा, कुंभ यानी घड़ा। कहता है कि सोने का घड़ा लेकर, सुनहरा घड़ा लेकर, उषा यानी उषा रूपी नायिका, उषा यानी सवेरा, तो उषा रूपी नायिका जो है वो अपने सर पर सोने का घड़ा लेकर सवेरे सवेरे, कहता है भरती ढुलकाती सुख मेरे, कहता है कि वो सुख को, आनंद को जो है वो अपने सोने के घड़े में भर करके सवेरा जो है या उषा रूपी नायिका जो है वो लेकर आती है। और मदिर, मदिर यानी नशे में, कहता है मदिर ऊँघते, कहता है नशे में ऊँघते हुए रहते सब जग कर रजनी भर तारा। कहता है कि तारे जो है वो रात भर, रजनी यानी रात, रजनी भर तारा, कहता है रात भर जाग करके नींद में ऊँघते हुए इस तरह मदिर ऊँघते, कहता है जैसे नशे में ऊँघ रहे हैं इस तरह से रात भर तारे जो हैं वो ऊँघते रहते हैं। और सवेरा जो है वो उषा रूपी नायिका जो है वो सुनहरे घड़े के अंदर जो है वो सुख या आनंद जो है वो भर करके लाती है। तो ये कार्नेलिया जो है वो भारत की प्राकृतिक सुषमा का जो है, भारतीय संस्कृति का जो है वो इसमें वर्णन जो है वो कर रही है। हम अगले वीडियो में इस पाठ के देवसेना के और कार्नेलिया के गीत के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए बाय।